हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि आज हम संस्कृत का एक बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वचन। इसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वचन पे पकड़ नहीं होगा ना तो आप संस्कृत ग्रामर के कोई भी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक। जब आपका बेसिक मजबूत होता है ना तो आप जो है आसानी से ऊपर जो है अच्छा से पकड़ पाते हैं। अगर आपको मैं कह दूँ कि बिना एक सीढ़ी दो सीढ़ी चढ़े हुए आप 10वें सीढ़ी पर चढ़ जाओ तो संभव है नहीं ना, नहीं हो पाएगा। या फिर होगा भी तो बहुत मुश्किल से आप दिमाग लगाओगे। तो ऐसा ही है वचन। वचन जो है इसका एक पहला लेवल है, फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी है। अगर आपको वचन पे पकड़ नहीं है ना तो आप जो है ना आगे के जो सीढ़ी आने वाला है उस पर आप पकड़ अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है वचन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। वचन का परिभाषा क्या होना चाहिए? वचन जिससे संख्या का बोध हो, ठीक है, जिससे भी संख्या का बोध होता है, जिसमें संख्या लगा होता है वो होता है वचन। तो इसका आसान सा परिभाषा हम इस प्रकार से आपको देते हैं कि जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि वह एक लड़का है तो ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि एक लड़का है मतलब एक संख्या का बोध हो रहा है, तो क्या हो गया? वचन हो गया। वे दोनों बोलूँ मैं वे दोनों, तो वे दोनों में मतलब दो व्यक्ति का बोध हो रहा है तो वो जो है वचन में आ गया। दो कलमे, वे लोग, अगर वे लोग मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारे संख्याओं का बोध हो रहा है तो वो भी वचन में आ गया। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था, आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वचन के संस्कृत में जानते हैं कितने पार्ट होते हैं। ऐसे अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में भी दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत है पुराना भाषा है तो इसमें तीन होते हैं। ठीक है, तीन कौन कौन होते हैं आपको मैं बताता हूँ। पहला होता है एक वचन जिसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, दूसरा होता है द्विवचन जिसको हम डबल नंबर कह सकते हैं, और तीसरा होता है बहुवचन जिसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। तो संस्कृत में वचन तीन प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं तो आप पहले ये निश्चित कर लीजिएगा कि संस्कृत की बात हो रही है या हिंदी की बात हो रही है। अगर हिंदी की बात हो रही है तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर बात संस्कृत की हो रही है तो वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो एक वचन किसे कहेंगे? इसके नाम में ही इसका जो है परिभाषा छुपा हुआ है, एक वचन यानी कि एक संख्या का बोध हो। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से हम अच्छे से लिखेंगे कि जिससे एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा एक लड़का, एक कलम, मैं। अगर मैं बोलूँ तो मैं अकेले का बोध हो रहा है ना तो मैं भी आ सकता है, तुम या तू ऐसे बोलते हैं अपने दोस्त यार को तू बोल देते हैं तो वो भी एक वचन का बोध होता है। वह, राम, मदन, गगन, ये सब जो है जितने मैंने नाम बोले हैं सब जो है एक ही संख्या का बोध करा रहा है, तो ये एक वचन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं द्विवचन की बारे में। द्विवचन, इसके नाम में भी इसका अर्थ छुपा हुआ है। द्विवचन यानी कि दो संख्या का बोध कराता है, सिर्फ दो संख्या का, उससे ज़्यादा नहीं, न दो से कम और न दो से ज़्यादा। तो जिसमें दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम दोनों, अगर हम दो व्यक्ति होते तो हम दोनों, दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, तुम दोनों, दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, दो कलम, दो किताबें, वे दोनों, ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं सब में दो व्यक्ति का बोध हो रहा है या दो चीज़ों का बोध हो रहा है, तो ये द्विवचन का एग्जाम्पल हो गया। अब बात कर लेते हैं बहुवचन। बहुवचन किसे कहेंगे? तो जिसमें दो से अधिक संख्या का बोध हो। दो से अधिक कितने होते हैं? दो से अधिक तीन भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 3 करोड़, 3 लाख, कुछ भी हो सकता है, मतलब दो से अधिक होना चाहिए। वो सारे के सारे बहुवचन में आते हैं। तो मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि जिसमें दो से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि वे लोग। अगर वे लोग मैं बोलूँ तो एक संख्या एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति भी नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं तो वे लोग बोलेंगे। कलमें, किताबें, तुम सब, लड़के, ये सब जो जितने एग्जाम्पल दिए मैंने वो एक संख्या का बोध नहीं कर रहा है, ना ही दो संख्या का बोध कर रहा है, ये बहुत सारे ग्रुप का बोध कर रहा है, तो इसको हम बहुवचन में रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक, तो आज हमने पढ़ा वचन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं वो भी संस्कृत में, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और हाँ, अगर आप मेरे दैनिक जीवन से जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे लाइफ को देखना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ मैं जो कुछ भी करता हूँ आपको दिखाते रहता हूँ। कहीं घूमने गया, मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ तो आपको दिखाते रहता हूँ। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, और संस्कृत के और टॉपिक जो है मैंने और काफ़ी सारे बना रखे हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।